हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेट्राकार्बोनाइल निकल के बारे में। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएजेंट्स। सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जनरल इंट्रोडक्शन, इट्स प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, इट्स रिएक्शंस एंड एप्लीकेशन एंड यूजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कम टू इट्स इंट्रोडक्शन। टेट्राकार्बोनाइल निकल organonickel with the formula of nickel CO4। टेट्राकार्बोनाइल निकल organonickel कंपाउंड है और इसका फॉर्मूला है निकल CO4। मीन्स निकल फॉर्म 4 बॉन्ड्स विद CO। CO मीन्स कार्बोनाइल। इट इज़ अ कलरलेस कंपाउंड। मीन्स इट इज़ कलरलेस। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। और जो ये हमारा जो रिएजेंट है ये मोंड प्रोसेस में यूज़ होता है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि मोंड प्रोसेस क्या होता है। ये एक प्योरिफिकेशन ऑफ निकल का एक मेथड है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, जिसकी वजह से हम निकल को प्योरीफाई करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मोंड प्रोसेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2 4p0, और जो कोबाल्ट का होता है वो होता है 3d10 4s0 4p0। मीन्स इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड इट्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड 3d8, इट इज अनकम्प्लीट। इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज ज़ीरो। ये निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ज़ीरो होती है। अब हम जानते हैं कि निकल कार्बोनिल के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से उसकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर हो जाता है टेट्राहेड्रल। और ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, यहाँ पे ये 3d8 बनाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स और 4s2। और जब हम बात करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में, तो जो 3d8 ये हो गया 3d8 4s2 4p0। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, जो प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं 3d ऑर्बिटल में। इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मीन्स इट शिफ्ट इट्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो नाउ देयर इज लाइक दिस 4p 4s एंड 3d 10। मीन्स यहाँ पे पूरे 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं 3d 10 में, और जो 4s है और जो 4p है ये वैकेंट हो जाती है कार्बोनाइल के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बोनाइल 4 निकल कार्बोनाइल के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बोनाइल अटैक हो जाते हैं, चारों ऑर्बिटल्स इसको वैकेंट मिल जाते हैं और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का एक तरीका है। देखिए यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 px py pz और 4s। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। अब हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस के बारे में, इसकी प्रिपरेशन और सिंथेसिस। इसकी सिंथेसिस मेनली हम डायरेक्ट सिंथेसिस भी कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हम निकल को अगर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनाइल के साथ पास करवाते हैं रिड्यूस्ड एट 60 डिग्री टेम्परेचर पे, अगर हम इसको रिड्यूस करवाते हैं 60 डिग्री के टेम्परेचर पे, तो हमें निकल कार्बोनाइल की फॉर्मेशन डायरेक्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट सिंथेसिस। इसका दूसरा मेथड है, जब हम निकल आयोडाइड को CO के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन करते हैं, तो हमें इसकी फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, निकल कार्बोनाइल की। निकल आयोडाइड इज हीटेड विद निकल आयोडाइड इज हीटेड विद CO इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन रिसेप्टर। तो हमें डायरेक्ट निकल कार्बोनाइल की फॉर्मेशन हो जाती है और जो हैलोजन ग्रुप हो जाता है वो अलग हो जाता है। ये होगी इसकी सेकंड प्रिपरेशन। इसकी जो थर्ड प्रिपरेशन है वो है निकल सोल्ट से। देखिए अब निकल सोल्ट से हम कैसे बना सकते हैं।
अगर यहाँ पे निकिल और साइनाइड का अगर हम कंपाउंड लेते हैं CO के साथ, कार्बोनाइल के साथ, तो हमें मिलता है निकिल CO4 प्लस ऑफ C2N2 मीन्स passing CO through alkaline suspension ऑफ निकिल सल्फर और निकिल साइनाइड। मीन्स कि यहाँ पे आप निकिल सल्फर भी ले सकते हो और ये है निकिल साइनाइड विद कार्बोनाइल कंपाउंड, सो वी गेट निकिल टेट्रा कार्बोनाइल और C2N2। एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी सिंथेसिस। इसकी सिंथेसिस मेनली 3 तरीके से हो सकती है। एक बोलते हैं हम डायरेक्ट सिंथेसिस में, मीन्स के निकिल और कार्बोनाइल को अगर हम डायरेक्ट सिंथेसिस करवाते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें निकिल कार्बोनाइल की फॉर्मेशन हो जाती है। इसका दूसरा मेथड है, अगर हम निकिल और हेलोजन का एक कंपाउंड ले लेते हैं निकिल आयोडाइड, और अगर हम उसको कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जो हमारा जो कार्बोनाइल है वो हेलोजन को आसानी से रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि हेलोजन है वो एक इजी लिविंग ग्रुप की तरह रिएक्ट करते हैं, तो हमारा कंपाउंड मिल जाएगा हमें। तीसरी सिंथेसिस है फ्रॉम निकिल साल्ट। साइनाइड से भी हम इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं सिमिलरली। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला, निकिल CO4, निकिल टेट्रा कार्बोनाइल। अपीयरेंस कैसी है इसका, ये एक कलरलेस लिक्विड है, मीन्स कि इसका कोई कलर नहीं होता है। ऑर्डर मीन्स इसकी स्मेल कैसी है, मस्टी लाइक ब्रिक डस्ट, मस्टी लाइक ब्रिक डस्ट इसका ऑर्डर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 17.2 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है 4.3 डिग्री सेल्सियस, और ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है और हाईली फ्लेमेबल है। टॉक्सिक मीन इट इज़ पॉइजनस इन नेचर। ओके, सो वी हैव टू डिस्कस नाउ अबाउट इट्स रिएक्शंस ऑल्सो। अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहली रिएक्शन जो ये करता है वो है कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। अब कार्बोनाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, मीन्स कि अगर हम अल्कीन और अल्काइन का अगर हम कार्बोनाइलेशन करवाते हैं, मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वुड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ CO एंड वाटर। सो लेट्स टेक इट्स मैकेनिज्म। इसमें इसके मैकेनिज्म के 2 स्टेप हैं। सबसे पहले हम निकिल कार्बोनाइल को लेते हैं, उसको अगर हम हीट करते हैं, उसको अगर हम हीट करेंगे तो ये निकिल ट्राई कार्बोनाइल में और एक CO ग्रुप अलग हो जाता है, मीन्स कि कार्बोनाइल एक अलग हो जाता है। ठीक है, अब जो निकिल ट्राई कार्बोनाइल बन गया है ये अल्कीन पे जाके अटैक करेगा लाइक दिस। जब ये इसके ऊपर अटैक करता है तो देखिए यहाँ पे R of CH2 निकिल CO3, मीन्स कि क्या होता है, एसिड की प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाता है और जो CH2 के साथ निकिल CO3 ग्रुप अटैच हो जाता है। फर्दर क्या होता है, जो हमारा ये CO3 ग्रुप है ये निकिल CO2 प्लस ऑफ CO, इससे मीन्स कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें निकिल CO2 और CO, देयर इज नो डिफरेंस, सो वी हैव टू टेक लाइक दिस R of CH2 CO निकिल CO2, सॉरी R of CH2 R of CH2 निकिल से पहले हमने क्या कर दिया, एक CO को आगे अरेंज कर दिया सिंपली और निकिल CO2 बच गया। अब हम इसको अगर वाटर में और CO की प्रेजेंस में अगर हम इसको फर्दर करते हैं रिएक्शन को, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है R of CH2 COH H पॉजिटिव और निकिल ट्राई कार्बोनाइल एज लाइक दिस। R of CH2 CO, यहाँ पे OH ऐड हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो हमने CO डाला था उसकी वजह से क्या हो जाता है, निकिल CO3 हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे CO2 है और हमने वाटर ऐड किया है और CO ऐड किया है, तो CO की वजह से यहाँ पे क्या हो जाए, निकिल CO3 और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है, और जो हमने H पॉजिटिव डाला था वो रिमेन एज लाइक दिस।
अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल, मीन्स कि हम निकल कार्बोनाइल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मेटल कार्बोनाइल आर ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑक्सीजन मीन्स की एयर। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, तो हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड, यानी कि निकल ब्रोमाइड प्लस ऑफ 4 ऑफ CO। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, मेटल कार्बोनाइल। सेकेंड रिएक्शन है इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो मेटल कार्बोनाइल हमारा है वो मोनोडेंटेट लिगेंड सच एज अमोनिया, अमाइंस एट्सेट्रा और के साथ रिएक्ट करता है और हमारे मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हमें देता है। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है। मीन्स कि जिनके पास डोनेट करने के लिए एक लिगेंड प्रेजेंट होता है, मीन्स कि एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है जो अपना एक लिगेंड डोनेट कर सकते हैं। जैसे अमोनिया के पास एक लोन पेयर है तो इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, क्योंकि एक लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है। मीन्स कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है इसके साथ और मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देता है। ओके, अगर हम बैलेंस करें रिएक्शन को तो ये ऐसे हो जाएगी, देख सकते हैं आप। अब जो इसके बाद है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है मोन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं मोन प्रोसेस के बारे में। तो जो हमारा मोन प्रोसेस होता है वो हमने पहले ही बताया है कि वो हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ निकल के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर मेनली 3 स्टेप्स हैं, तीनों के लिए हम प्योरिफिकेशन ऑफ निकल के लिए यूज़ करते हैं। रिएक्ट विद, जो निकल ऑक्साइड है वो सिन गैस के साथ रिएक्ट करता है टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस टू गिव निकल विद इम्प्योरिटीज़। इसके अंदर निकल तो होता ही है पर इसके साथ में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। इम्प्योरिटीज़ कैसी, लाइक आयरन एंड कोबाल्ट। तो अब हम इसके इम्प्योरिटीज़ को अलग करना होगा। इम्प्योर निकल मीन्स कि जो हमारे पास जो निकल मिला है ये इम्प्योर फॉर्म में है। रिएक्ट विथ CO एट 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म द गैस निकल कार्बोनाइल लीविंग द इम्प्योरिटीज एज सॉलिड। मीन्स कि हमारे पास क्या, जब हम इसको 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट करेंगे, गैस की फॉर्म में निकल कार्बोनाइल हमें मिल जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी एज ए फॉर्म ऑफ सॉलिड। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, निकल यहाँ पे सॉलिड फॉर्म है विद इम्प्योरिटीज़ और ये हमारी है कार्बोनाइल गैस फॉर्म में। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें मिलता है निकल कार्बोनाइल गैस फॉर्म में और जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है वो इसी के अंदर रह जाती है सॉलिड फॉर्म में, प्लस ऑफ इम्प्योरिटीज solid form. The mixture of syngas and nickel carbonyl is heated at 200 to 250 resulting in decomposition back to nickel and carbonyl. तो जो हमारा सिन गैस का मिक्सचर है और जो निकल कार्बोनाइल है, अगर हम उसको 200 टू 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं सिन गैस के साथ तो हमें मिलता है निकल इन सॉलिड फॉर्म और कार्बोनाइल इन गैस फॉर्म। मीन्स कि हमें निकल सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है जो कि हमें चाहिए होता है, क्योंकि एक मेटल है और ये निकल ऑलवेज एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। अगर ये अकेला होता है तो ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो ये हमें इसकी प्योर फॉर्म मिल जाती है। अगर हम पेपर में खाली थ्योरी लिखते हैं और रिएक्शन नहीं लिखते हैं तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री का पेपर होता है तो हमें इसकी जर्नल रिएक्शंस, प्रिपरेशन, इसका स्ट्रक्चर और इसकी जर्नल प्रॉपर्टीज हमें सब कुछ डिस्क्राइब करना पड़ेगा।